करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों ये कहानी है प्राचीन काल में गंगा के किनारे हरे भरे वृक्षों के बीच सतुआ बाबा का विख्यात आश्रम था। उनके बहुत महिमा थी। दूर दूर के गांव और नगरों के लोग उनके आश्रम में ज्ञान और विद्या ग्रहण करने आते थे। उनका बहुत नाम था और उनकी विद्या भी अलौकिक थी। एक बार भयंकर सूखा पड़ा, चारों ओर त्राहिमाम मचा हुआ था। कहीं से कुछ नहीं था, सूखा ही सूखा हर तरफ दिखता था। सतुआ बाबा ने अपने 3 जिम्मेदार शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा, संकट की घड़ी में हमें अकाल पीड़ितों की मदद करनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि तुम लोग अलग अलग स्थानों में जाओ और बाढ़ से पीड़ित भूखे लोगों को भोजन कराओ। उनकी बात सुनकर शिष्य बोले, गुरुदेव हम इतने सारे लोगों का भोजन किस प्रकार कराएंगे? ना तो हमारे पास अन्न का भंडार है, ना ही अनाज खरीदने के लिए धन है। यह सुनकर सतुआ बाबा ने शिष्यों को एक एक थाली देते हुए कहा, यह साधारण थाली नहीं है बच्चों, तुम्हें जितने भी भोजन की आवश्यकता होगी यह थाली उतना भोजन प्रदान करेगी। तीनों शिष्य लेकर निकल पड़े। 2 शिष्यों ने तो अपने लिए एक जगह चुन ली और वहीं बैठ गए। उधर से जो पथिक गुजरता उसे वह भरपेट भोजन कराते। लेकिन तीसरा शिष्य गोपाल बैठा नहीं, बल्कि घूम घूम कर लोगों को खाना खिलाता और बांटता रहा। कुछ दिनों के बाद तीनों शिष्य पुनः अपने आश्रम में लौट आए। सतुआ बाबा ने सबसे उनके अनुभव के बारे में जानना चाहा। तीनों शिष्यों ने बताया किस तरह से उन्होंने लोगों की सेवा की, लेकिन सतुआ बाबा ने सिर्फ गोपाल की ही प्रशंसा की। कई दिनों तक वह गोपाल की भूमिका की सराहना करते रहे। गोपाल से वह काफ़ी प्रसन्न रहने लगे। सतुआ बाबा का यह व्यवहार बाकी दोनों शिष्यों को अच्छा नहीं लग रहा था, उनसे सहन नहीं हो पा रहा था। बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्हें एहसास हुआ कि सतुआ बाबा पक्षपात कर रहे हैं। आखिर एक दिन उन्होंने अपनी शंका सतुआ बाबा के सामने रखी दी और कहा, गुरुदेव हमने भी तो बाढ़ पीड़ितों की सेवा की है, परंतु गोपाल अधिक प्रशंसा का पात्र क्यों बन गया? इस पर सतुआ बाबा बोले, तुम दोनों ने एक निश्चित स्थान पर बैठकर लोगों की सहायता की है। तुम्हारे ऐसा करने से वे लोग तुम्हारी मदद से वंचित रह गए जो चलकर तुम्हारे पास नहीं आ सकते थे। जबकि गोपाल घूम घूम कर लोगों को भोजन कराया है, उसकी सहायता से कोई भी वंचित नहीं रहा है, उसका प्रयास ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह सब सुनकर उन दोनों शिष्यों को एहसास हुआ कि गुरुदेव सही कह रहे हैं। हमने प्रयास पूरे मन से नहीं किया, कहीं न कहीं हमारे मन में आलस था। अगर हमने भी घूम घूम कर सबको भोजन कराया होता, जो लोग चल फिर नहीं सकते हैं या जो हमारे पास नहीं आ पाए, वो तो हमारी सेवा से वंचित रह गए। और ऐसा भी नहीं था कि अनाज की मात्रा सीमित थी या खत्म हो गया था। हमें तो जादुई थाली थी, हम जितना चाहे सेवा कर सकते थे। तो दोस्तों, सबका सेवा करने का अपना अपना तरीका है। कोई हर तरह से मदद करना चाहता है और जिसे नहीं करना होता उसके पास बहाने भी बहुत होते हैं। तो कोई भी काम करिए तो पूरे दिल और पूरे प्रयास के साथ करिए, आधे मन से या दिखावे के लिए मत करिए। जो भी करिए दिल से करिए, चाहे पढ़ाई हो, घर के काम हो या बाहर का काम हो, खेत का काम हो, पूजा पाठ हो, पूरे दिल से करिए। क्योंकि जब हम कोई काम दिल से और पूरे भाव से करते हैं तभी वो सफल होता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगेगी तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय माता दी ज़रूर लिख दीजिएगा। और चलिए मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, सीताराम, राधे राधे।